अपने 100 डेज एक्शन प्लान तैयार हो चुका है, उस पर काम भी शुरू हो चुका है और अभी 2 ही दिन हुए हैं। 2 दिन में जो चुनावी वादे किए थे उनकी हकीकत क्या है, अभी की क्या रिपोर्ट है 2 दिन की, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं। आयुष्मान योजना को लेकर वादा किया गया था, ये चेक यानी ये इस पे काम शुरू हो गया। सीएजी रिपोर्ट पेश, इस पर भी टिक मार्क लग गया है। वहीं बस में फ्री सफर पर भी टिक मार्क लग गया है। इसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक्स की जांच होगी, जो गड़बड़ की गई है वो सच सामने आएगा, इस पर भी टिक मार्क लग चुका है। व्यक्तिगत स्टाफ की सेवा खत्म कर दी गई है, एक्शन इस लिहाज से भी ले लिया गया है। तो अब तक ये 5 बड़े फैसले दिल्ली सरकार ने कर दिए हैं और रेखा गुप्ता कह रही हैं कि उनकी सरकार में सब कुछ परफेक्ट और बेहतर रहने वाला है। सुनिए जरा, हमने खास बातचीत की है। दिल्ली की ढेरों अपेक्षाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि इतनी शक्ति हमें दे कि ये जितना पूरा बैकलॉग, इतने सालों का 27 साल का बैकलॉग क्लियर करने की हमें ताकत दे। क्या क्या और मुद्दों को आप उजागर करेंगे और क्या क्या काम करेंगे? मैंने पहले ही बताया, जो कमिटमेंट्स हमारी दिल्ली से है उन कमिटमेंट्स को पूरा करना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है और उसके लिए कल से ही पहला दिन जो हमारा शपथ का था, हम लोग अपने काम में जुट गए। जमुना माई हमारी आस्था का प्रतीक है, हमारा स्वाभिमान है और कल हमने यमुना जी के घाट पर आरती करते हुए यही शपथ ली कि जितना भी काम यमुना जी को साफ करने के लिए करना पड़ेगा, जितने रिसोर्स लगाने पड़ेंगे वो सारे लगाए जाएंगे। निश्चित रूप में यमुना को साफ करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। यमुना को साफ करना प्रथम कर्तव्य है, ये बता रही थी रेखा गुप्ता। और आपको बताएं कि विधानसभा सत्र भी बुला लिया गया है। क्या एजेंडा रहने वाला है इस विधानसभा सत्र का, किस तरह से रिपोर्ट पेश होने वाली है, किस दिन क्या होगा, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं। आपको बताते हैं 24 फरवरी को सभी 70 विधायक पहले शपथ लेंगे, इसी के साथ शुरुआत होगी और फिर 25 फरवरी को सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। वही रिपोर्ट जो कि अरविंद केजरीवाल की सरकार में कितने घोटाले हुए इस पर खुलासा करेगी और 27 फरवरी को सीएजी की रिपोर्ट पर सदन में चर्चा होने वाली है। जवाब देना आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल होने वाला है क्योंकि यही रिपोर्ट बहुत वक्त से पेश नहीं की जा रही थी, लेकिन अब पेश करने की तैयारी है। और आप समझिए कि जब फाइलें खुलेंगी तो दिक्कत तो होने वाली है। कौन कौन सी फाइल खुलने वाली है, किस किस फाइल को लेकर आम आदमी पार्टी के जो तमाम चेहरे हैं वो चिंता में हैं। चलिए जानकारी जल्दी से आपको दे रहे हैं, आपको बताते हैं। देखिए फाइल खुल रही है, जल बोर्ड घोटाले की फाइल खुलेगी। इसके अलावा शीश महल का घोटाला जो किया गया उसकी भी फाइल खुलने वाली है। बच्चों के स्कूल में पैसों के नाम पर जो बंदरबाट हुई उस घोटाले की फाइल खुलेगी। इसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक्स में फर्जी टेस्ट जमकर कराए गए, ऐसे में गरीबों के इलाज में जो हेर फेर किया गया है पैसों का, वो फाइल भी खुलने वाली। और दिल्ली में जो ताबड़तोड़ भर्तियां की गई, नॉन स्पेशलाइज्ड स्टाफ जो भर्ती किया गया वो भी मुश्किल खड़ी करने वाला है आम आदमी पार्टी के लिए। और प्रदूषण के नाम पर जो कहा गया कि प्रदूषण हटाने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की जा रही, उस नाम पर जो पैसे बनाए गए हैं उसका भी बही खाता खुलने वाला है। और ये वही एक्शन प्लान है, वही गारंटी है जो नरेंद्र मोदी ने पहले ही दे दी थी। चुनाव की जब कन्वेंसिंग चल रही थी तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब सरकार बनेगी तो हिसाब होगा, और हिसाब हो रहा है। क्या कहा था उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सुनवा रहे हैं। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। ये भी मोदी की गारंटी है। आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं क्योंकि अब फाइल खुलने वाली, हमने आपको बताया। और वादा भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली का है, ऐसे में जो 10-12 साल का बही खाता है सब खुलेगा, काला चिट्ठा खुलेगा और सच निकलकर सामने आएगा। रिपोर्ट इसी से जुड़ी देखिए। भारत माता की। पहली कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपए प्रति माह देने की योजना महिलाओं को पास होगी, लेकिन रेखा गुप्ता जी ने मोदी जी को झूठा साबित कर दिया। जो कमिटमेंट्स हमारी दिल्ली से है उन कमिटमेंट्स को पूरा करना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। शपथ और कार्यभार संभालने के साथ दिल्ली की नई सरकार फुल एक्शन मोड में है।
पीएम मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए एक्शन प्लान तैयार है। यमुना की सफाई से लेकर चकाचक दिल्ली, महिलाओं को तोहफा देने के साथ ही आपके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए रेखा सरकार कमर कस चुकी है। जो कमिटमेंट्स हमारी दिल्ली से है उन कमिटमेंट्स को पूरा करना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है और उसके लिए कल से ही पहला दिन जो हमारा शपथ का था, हम लोग अपने काम में जुट गए। जमीन पर उतरने के साथ ही बैठक और मंथन के जरिए अगले 100 दिनों का प्लान तैयार है, जिसे अंजाम देने की शुरुआत भी हो चुकी है। बानगी कल हुई शपथ के साथ ही यमुना घाट पर आरती और उसके बाद एक के बाद एक दनादन बड़े फैसलों के रूप में सामने आई। अगले 100 दिन का प्लान बताएंगे, हमारी प्रदेश की नेता और मुख्यमंत्री इसके बारे में आपको सूचित करेंगी। हमारी प्रतिबद्धता साफ पानी, साफ सड़क और कूड़ा मुक्त सड़कों के लिए है। यमुना है मुद्दा और हम उसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने भी उसे साबरमती रिवर फ्रंट जैसा बनाने की वचन दिया है। अभी तो जिन लोगों ने 10 साल काम नहीं किया और दिल्ली को ऐसा बुरे हाल में छोड़ा, उनको हटाकर दिल्ली की जनता की राहत का काम शुरू होना है। आम आदमी पार्टी और भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे उनके नेता, खासकर पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, तो 2 दिनों की सरकार पर भी वो सवाल उठाने से पीछे नहीं है, जिस पर पलटवार बीजेपी भी कर रही है। मोदी जी की एक गारंटी को तो आज आपने पूरी दिल्ली के सामने, पूरे देश के सामने झूठा साबित कर दिया कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में 2500 रुपए की योजना पारित होगी। लेकिन मोदी जी ने यह भी कहा था कि 8 मार्च तक दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए की राशि बैंक में पहुंच जाएगी। तो आज मैं रेखा गुप्ता जी से पूछना चाहती हूं कि क्या वो फिर से मोदी जी को झूठा साबित करने वाली हैं? बौखलाहट में बोले जा रहे हैं। इनको 10 साल मिले, इन्होंने एक महिला कल्याण की योजना नहीं लागू की, दूसरा 1 रुपया नहीं दिया किसी महिला को किसी भी प्रकार का। तो पहले अपने गिरेबान में तो झांके ना आम आदमी पार्टी और उनके नेता कि केजरीवाल जी आप पहले ये तो बताइए कि आप खुद कहां पर खड़े हैं। दिल्ली की बीजेपी सरकार ने दिल्ली वासियों से किए वादों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। सरकार की रेखा गणित भी साफ है, साथ ही ये भी साफ है कि नई सरकार आने से पहले खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाली पार्टी के आने वाले दिन आसान नहीं होंगे, क्योंकि 10 सालों का कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मुश्किलें तो खड़ी हैं आम आदमी पार्टी के सामने, क्योंकि सीएजी रिपोर्ट आ रही है, फाइलें खुल रही हैं। लेकिन आपको बताएं, दिल्ली की जनता सुन ले, दिल्ली की महिलाएं सुन ले, 8 मार्च को आपके लिए एक बड़ा तोहफा आने वाला है। 15 दिन बाद क्या कुछ होने वाला है, चलिए जानकारी आपको दे रहे हैं। चुनाव के समय महिलाओं से वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, वादा निभाने वाले हर